तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को एक दिशा दे रहे होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में हम लोगों को आज पहला चैप्टर शुरू करना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार कितना है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी देशांतरी विस्तार कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले कौन से हैं, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ कितना सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, वो कौन कौन से जिले हैं, ये सब हम लोगों को आज देखना है। तो हम लोग बिना देरी किए हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय में लिखिए उत्तर प्रदेश की अवस्थिति। हेडिंग डालिए उत्तर प्रदेश की अवस्थिति। उत्तर प्रदेश की अवस्थिति आपको पता है भाई साहब, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब भाई साहब, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है जो, उसे भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अब भाई साहब, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा के नाम से। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? इसे दक्षिणी अक्षांश। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे मकर रेखा के नाम से, इसे मकर रेखा कहते हैं, ठीक है ना, या मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता है कि जो भारत है वो कहाँ स्थित है? इसी कर्क रेखा के आसपास, ठीक है ना। देखो, ये है हमारा भारत। तो आप देख रहे होंगे कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और भाई साहब एक चीज और, अब उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? इसी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में ये लाल वाला जो बना रहे हैं, ये क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो भारत की उत्तर प्रदेश की अवस्थिति, हेडिंग डालिए उत्तर प्रदेश की अवस्थिति। उत्तर प्रदेश की अवस्थिति। उत्तर प्रदेश की अवस्थिति। अब देखिए उत्तर प्रदेश की अवस्थिति में क्या हो जाएगा? पहला तो यही बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश कहाँ है? 0 डिग्री के उत्तर में है, तो यह कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है। पहला हो गया। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए भाई साहब, ये वाला जो होता है इसे कहते हैं पूरब। इस दिशा को कहते हैं पूरब, और इस दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर। और ये क्या है? पश्चिम। ये क्या है? दक्षिण। तो उत्तर प्रदेश कहाँ, भारत कहाँ स्थित होगा? उत्तर और पश्चिम में। अगर भारत उत्तर और पश्चिम में स्थित है तो उसी भारत के अंतर्गत कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश भी कहाँ हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम। तो लिखो उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखो कैसे हो गया। देखो ये है उत्तर और ये है पूर्वी, तो जो इनके बीच में है भाई साहब, यही हो जाएगा ना। देखो ये उत्तर है और ये उत्तर है और ये पूरब। उत्तर पूरब
तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, उत्तर पूरब, ठीक है ना। तो पूछता है कि बताओ उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, बताओ उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला देखो, देखो उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में है। देखो उत्तर प्रदेश ये कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के कहां है, उत्तर में। तो उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है, ठीक है ना। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्या अगर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कर्क रेखा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहाँ स्थित है, तो जब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर्क रेखा उत्तर प्रदेश के नीचे स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देखें कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी ये प्रदेश की अवस्थिति। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई साहब इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार कितना, इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है, मान लीजिए हम छोटा सा यहाँ पर उत्तर प्रदेश बना लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा मैप बनाते हैं। ये हमारा छोटा सा उत्तर प्रदेश हो गया। ये हमारा छोटा सा उत्तर प्रदेश है। अब देखो ये वाला जो बिंदु है भाई साहब, ये वाला बिंदु है जो, और ये वाला जो बिंदु है, ठीक इसी को देखो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो आपको पता है कि ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, तो हमने 0 डिग्री अक्षांश बना दिया। 0 डिग्री देशांतर, और ये है भाई साहब हमारा क्या, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना। तो जो 0 डिग्री अक्षांश, अब देखिए उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार कितना है, ये है आपका 23 डिग्री, 23 डिग्री से लेकर के 31 डिग्री तक, ठीक है ना। 23 डिग्री से लेकर के 31 डिग्री तक। तो पहले लिख लेते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार, उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार, कितना हो जाएगा, 23 डिग्री से लेकर के 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 23 डिग्री से लेकर के विस्तार कितना हो जाएगा, 23 डिग्री से लेकर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, उत्तरी अक्षांश के मध्य हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश के मध्य हो जाएगा। देखिए 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के, अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची जाती है ना, तो ये जो लास्ट वाला बिंदु है भाई साहब ये 23 डिग्री है, और जो ये लास्ट वाला बिंदु होगा ये कितना हो जाएगा, 31 डिग्री अक्षांश। अब देशांतर की बात करते हैं भाई साहब। देशांतर विस्तार, ये इस तरह जब रेखाएं खींची जाती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, तो पहला बिंदु जो मिलता है उसका नाम है कितना, 77 डिग्री। कितना, 77 डिग्री। कितना है, 77 डिग्री है। और दूसरा कितना है, ये लास्ट में कितना मिलता है, 84 डिग्री। कितना मिलता है, 84 डिग्री, ठीक है ना। 77 से 84 के बीच में स्थित है। देशांतरी विस्तार कितना है, 77 से 84 के बीच में है। तो लिख लो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार, कितना हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना हो जाएगा, 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के
पूर्वी देशांतर से लेकर कितना 84 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य। अब देखो यहाँ पूर्वी क्यों कहा गया और यहाँ पर क्यों कहा गया उत्तरी। अब देखिए जो ये वाली रेखा होती है ये क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं। तो भाई साहब ये सब के सब रेखाएं कहाँ मिलती हैं, उत्तर में ही मिलती हैं, उत्तर में ही खींची जाती हैं। अब भाई साहब अगर नीचे होता तो दक्षिणी कहते हैं, तो उत्तर में, इस वजह से क्या कहा जाता है, पूरा का पूरा उत्तर। तो ये वाली रेखाएं जो हैं, तो ये वाला बिंदु मान लो ये 23 डिग्री है, क्या हो जाएगा, ये बिंदु जो है 23 डिग्री हो जाएगा। ये बिंदु क्या है 23 डिग्री, और ये बिंदु ऊपर वाला कितना है 31 डिग्री। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। अब भाई साहब देशांतर विस्तार क्या है, अब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर। तो भाई साहब ये जो रेखा खींची जाती है, तो जो ये लास्ट बिंदु मिलता है इसके संदर्भ में होता है। तो अब सब के सब इस 0 डिग्री के पूरब में, इस वजह से इन्हें पूर्वी देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री के सब ये वाली रेखाएं 0 डिग्री के सब उत्तर में है, इस वजह से उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश की अवस्थिति के संदर्भ में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री से लेकर के 31 डिग्री के मध्य स्थित है, 23 डिग्री से लेकर के 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। भारत उत्तर प्रदेश की लंबाई, ये हो गया उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी पश्चिमी बिंदु और लंबाई देख लेते हैं। ये मिटा देते हैं, हो गया होगा आप लोग का। अब हेडिंग डालो, उत्तर प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी बिंदु। हेडिंग, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, चाहे पूर्वी जिला दे चाहे पूर्वी बिंदु दे, ठीक है ना, तो आपको दोनों लगाना, पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, ठीक है ना, ये सेम। अब देखो ठीक है ना, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। तो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, सबसे पूर्वी बिंदु या सबसे पूर्वी जिला, ठीक है ना, सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, तो ये हमारा हो जाएगा भाई साहब बलिया, ठीक है ना, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा शामली, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर,
सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपकी सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो भाई साहब उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा, नोट करो, तो हो जाएगा आपका बलिया, क्या हो जाएगा, बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, शामली, ठीक है ना, शामली। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर, सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा भाई साहब, सोनभद्र, ठीक है। इस प्रकार आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताने के काबिल होंगे, ठीक ना। ये आपका कौन सा जिला है भाई साहब, ये आपका बलिया जिला है। ये आपका कौन सा जिला है भाई साहब, ये आपका सोनभद्र है भाई साहब। ये आपका कौन सा जिला है भाई साहब, ये आपका शामली जिला है। और ये आपका कौन सा जिला है भाई साहब, ये आपका सहारनपुर, ठीक है ना। तो सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप भली भांति अब जवाब देने में सक्षम होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया उत्तरी मतलब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दिशा वाइज जिला, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को पढ़ना होगा अब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, मतलब कौन से जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, कितने जिले, कौन सा राज्य किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा साझा होता है, किसके साथ सबसे कम सीमा साझा होता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है पहले से भी। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो आप डालिए भारत का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, यहीं से शुरू करते हैं इस बात को। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल डालो पहले हेडिंग, यूपी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, ठीक है ना। जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, जो ठीक है ना, कितना है, 7.33% है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान रखता है, ठीक है ना। जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है पूरे भारत में, तो उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। दूसरा अगला लिखो, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। कितना, चौथा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, चौथा है, ठीक है ना। इसके पहले कौन कौन से हैं, तो आपका आ जाएगा राजस्थान है, ठीक है ना, राजस्थान। दूसरा राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद कौन आता है, महाराष्ट्र के बाद कौन आता है, उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, चौथा है, ठीक है ना। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान, इसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। और क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, इसके पहले कौन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं
क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, कितना है 7.33% है। पूरे भारत का जितना जमीन है उसमें से 7.33% किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, ठीक है ना। अब डालिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र। अब उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश क्या है कि अन्य राज्यों के साथ भी सटा हुआ है। तो भाई साहब देखो, यह 35 जिले ऐसे हैं, 35 जिले सीमावर्ती हैं, ठीक है ना, 35 जिले सीमावर्ती हैं। 35 जिले क्या है एकदम, जैसे मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से सटे हुए एकदम लास्ट में कौन कितने जिले हैं, इस प्रकार जो जिलों की संख्या है वो टोटल कितनी है 35 है। चारों तरफ जिलों की संख्या कितनी है, मतलब एकदम किनारे किनारे पर जिलों की संख्या कितनी है, तो 35 है। कितनी है 35 है। अब भाई साहब कितना किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा भाई साहब 8 राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है, साझा करता है। उत्तर प्रदेश क्या करता है, 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। देखो उत्तर प्रदेश, अगला लिखो, उत्तर प्रदेश एक देश के साथ, उत्तर प्रदेश एक देश नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश एक देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, क्या करता है, उत्तर प्रदेश एक देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना। एक और लिख लो, उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए। अब इसे हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो सबसे किनारे पर हैं या सीमावर्ती हैं, जिन्हें किनारे पर जो स्थित होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, सीमावर्ती, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो सीमावर्ती हैं, तो उत्तर प्रदेश के कुल 35 जिले हैं जो सीमावर्ती हैं। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है भाई साहब, दिल्ली है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, लिख लो, ये 8 राज्य अभी लिख लो। तो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, दूसरा कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा बिहार हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पांचवा कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छठा कौन सा हो जाएगा, तो छठा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। सातवां कौन सा हो जाएगा, तो सातवां आपका हो जाएगा हरियाणा, राजस्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आठवां कौन सा हो जाएगा भाई साहब, तो आठवां अब आपका हो जाएगा हरियाणा के बाद, राजस्थान के बाद हरियाणा, ठीक है ना। तो कुल 8 राज्य हैं जिनके साथ सीमा साझा होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन से राज्य हैं, ये टोटल 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश क्या करता है, सीमा साझा करता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो हो जाएगा 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है ना।
तो सबसे अधिक सीमा साझा, सबसे अधिक क्षेत्र से कितने, सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला और सबसे कम। देखो सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य हरियाणा है हिमाचल प्रदेश। सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, सीमा साझा करने वाला राज्य, सीमा साझा करने वाला राज्य, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इसी को चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि बताओ हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सटे हुए हैं। बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सटे हुए हैं। झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के साथ कौन से जिले शामिल करते हैं। उसके अलावा और क्वेश्चन पूछता है, बताओ किस राज्य के साथ, किस जिले के साथ उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक राज्य सीमा साझा करते हैं। एक ही जिले से कई सारे राज्य सटे हुए हैं, जैसे सोनभद्र के साथ 4 जिला सटा हुआ है, 4 राज्य सटे हुए हैं। सहारनपुर के साथ 3 राज्य सटे हुए हैं। तो ये हम लोगों को देखना है कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो इसे हम अब मिटाते हैं और एक एक करके इन 35 जिलों को बनाते हैं, ठीक है ना। आप हमारे साथ बनाना शुरू करिएगा। पहले एक बड़ा सा खराब पेज, एकदम पूरा खाली पेज ले लीजिएगा, ठीक है ना। उस पर उत्तर प्रदेश का मैप बनाइए। आपको सारा का सारा याद हो जाएगा कि कैसे इन राज्यों को याद करना, बिना याद किए, बिना रट्टा मारे कैसे इन लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई साहब हम लोगों का, ये उत्तर प्रदेश का मैप बनाइए। उत्तर प्रदेश का मैप बनाइएगा। ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप बनके तैयार हो गया। अब 35 जिले एकदम किनारे किनारे हम लोगों को बना लेना है। ये हो जाएगा भाई साहब सहारनपुर। सहारनपुर के बाद आपका आ जाएगा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद आपका आ जाएगा भाई साहब, मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर आ जाएगा। बिजनौर के बाद मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद भाई साहब रामपुर। रामपुर के बाद बरेली आ जाएगा। रामपुर बरेली के बाद आ जाएगा आपका पीलीभीत आ जाएगा। पीलीभीत के बाद आ जाएगा लखीमपुर हो जाएगा। लखीमपुर के बाद बहराइच आ जाएगा। बहराइच के बाद आएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद आ जाएगा बलरामपुर। बलरामपुर के बाद आ जाएगा महाराजगंज। महाराजगंज के बाद आ जाएगा सिद्धार्थनगर आ जाएगा। सिद्धार्थनगर के बाद आ जाएगा महाराजगंज। महाराजगंज के बाद आ जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर के बाद आ जाएगा, कुशीनगर के बाद देवरिया आ जाएगा। कुशीनगर के बाद देवरिया। देवरिया के बाद भाई साहब आपका, कुशीनगर के बाद देवरिया। देवरिया के बाद भाई साहब बलिया। बलिया के बाद भाई साहब गाजीपुर। गाजीपुर के बाद भाई साहब चंदौली। चंदौली के बाद आपका सोनभद्र, ठीक है ना। इस प्रकार एक साइड के हो गए। फिर यहाँ से शुरू करिए। सोनभद्र, सहारनपुर के बाद भाई साहब शामली। शामली के बाद भाई साहब आपका आ जाएगा, शामली के बाद सहारनपुर, शामली और बागपत। सहारनपुर, शामली, बागपत, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए आप। सहारनपुर के बाद शामली। शामली के बाद बागपत। बागपत के बाद गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद मथुरा। मथुरा के बाद आगरा। आगरा के बाद इटावा। इटावा के बाद जालौन। जालौन के बाद आपका, जालौन के बाद आपका आ जाएगा झांसी। थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं हम लोग ताकि सारे राज्य आ जाए। क्या आ जाएगा? झांसी, ठीक है, ठीक है। जालौन के बाद झांसी। झांसी के बाद भाई साहब ये कौन सा राज्य जिला है? ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर। ललितपुर के बाद कौन सा है? महोबा। महोबा के बाद भाई साहब बांदा। महोबा, बांदा। उसके बाद चित्रकूट। चित्रकूट के बाद भाई साहब प्रयागराज। प्रयागराज के बाद भाई साहब आपका आ जाएगा ये
आपका आ जाएगा मिर्जापुर। क्या आ जाएगा? मिर्जापुर। तो हो जाएगा सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद आ जाएगा अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, जालौन के बाद आपका आ जाएगा झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर के बाद आपका आ जाएगा महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है ना। इस प्रकार आपके देखेंगे तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, ये हो गया आपका 35। इस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई? 35। हमने लिखवाया कितना था? 35। तो उत्तर प्रदेश के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई? 35। कितनी हो गई? 35। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 35। तो इस प्रकार ये कौन कौन से जिले हैं? ये 35 जिले आपके जो सीमावर्ती हैं, ये आपको ध्यान में रखना। आप देखो ध्यान में रखोगे तो आपको दो फायदा होगा। तो जब आपको हम आगे चल के बुंदेलखंड बघेलखंड पढ़ाएंगे तो बघेलखंड और बुंदेलखंड में जब हम आपको मृदा पढ़ाएंगे, काली मृदा, राकर मृदा, लाल मृदा, तो ये सब आपको ध्यान में रहेगा कि अच्छा यही वाले जिले वो हैं। ठीक है ना। महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, झांसी। उसके अलावा जब आपको हम पढ़ाएंगे खनिज पढ़ाएंगे, कहाँ पर हीरा मिलेगा, कहाँ पर यूरेनियम मिलेगा, कहाँ पर तांबा मिलेगा, कहाँ पर रॉक फास्फेट मिलेगा, ये सारी चीज आपको मिलेगी, कहाँ पर कांच बालू मिलता है। तो ये सारे यही जिले हैं, यही सब नीचे वाले जिले हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। आपको यही पता है कि आपको लिखा है ना कि ये बलिया है भाई साहब, ये मिर्जापुर है भाई साहब, और ये कौन सा सहारनपुर है भाई साहब, ये कौन सा है ललितपुर है भाई साहब। तो आपको ये ध्यान में रहेगा, ये पता रहेगा। तो आपको जब हम नदी पढ़ाएंगे तो अब बताएंगे कि बताओ नदी किस, मान लीजिए कि केन बेतवा कौन से जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, कौन से जिले से प्रवेश करती है, बताओ। तो आपको जब इन राज्यों के तटवर्ती जिलों के बारे में पता होगा तो आगे आपको ध्यान मतलब पढ़ने में आसानी होगा। जब आपको पढ़ाएंगे हिमालयी नदियां तो आपको बताएंगे बताओ काली नदी किस जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गंगा किस जिले से प्रवेश करती है, यमुना किस जिले से प्रवेश करती है। तो आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत होगा, यमुना किस जिले से प्रवेश करती है। तो जब आपको ये तटवर्ती जिले पता रहेंगे तभी तो पता पाओगे। ये हो गया उत्तर प्रदेश का। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई साहब किस किस जिले के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। ये हमारा क्या है, लिख लेते हैं पहले। ये हमारा सहारनपुर है, सहारनपुर। ठीक है, ये हमारा सहारनपुर। ये कौन सा हो जाएगा भाई साहब? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। ठीक है, ये हो जाएगा मुजफ्फरनगर। और ये कौन सा है? बिजनौर। ये कौन सा हो जाएगा? बिजनौर। और ये क्या हो जाएगा? मुरादाबाद, ये मुरादाबाद। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? रामपुर। कौन हो जाएगा? रामपुर। ये कौन हो जाएगा? बरेली, ये हो जाएगा बरेली। ये क्या हो जाएगा? पीलीभीत, पीलीभीत। ये कौन हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। और ये कौन हो जाएगा? बहराइच। ये कौन सा हो जाएगा? श्रावस्ती, ये हो जाएगा श्रावस्ती। ये क्या हो जाएगा? बलरामपुर। और ये कौन हो जाएगा आपका? सिद्धार्थनगर। ठीक है ना। सिद्धार्थनगर के बाद ये कौन हो जाएगा आपका? महाराजगंज। ठीक है ना, ये कौन हो जाएगा? महाराजगंज। ये कौन सा हो जाएगा? कुशीनगर। और ये कौन हो जाएगा? कुशीनगर के बाद तेवरिया। ये कौन हो जाएगा? बलिया। ये कौन हो जाएगा? बलिया। ये हो जाएगा गाजीपुर। तो कौन हो जाएगा? गाजीपुर। ये कौन हो जाएगा? चंदौली। ठीक है ना, ये हो जाएगा चंदौली। और ये कौन हो जाएगा? सोनभद्र। ये कौन हो जाएगा? सोनभद्र। ये कौन हो जाएगा? ये आपका कौन हो जाएगा? प्रयागराज है। मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ।
सहारनपुर हो गया। ये हो जाएगा शामली, ये हो जाएगा शामली। और ये कौन हो जाएगा, बागपत, ये हो जाएगा बागपत। ये कौन सा हो जाएगा, गाजियाबाद, गाजियाबाद। ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर। ये कौन सा हो जाएगा, अलीगढ़, अलीगढ़। और ये कौन हो जाएगा, अलीगढ़ के बाद मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा, आगरा के बाद इटावा, आगरा के बाद इटावा, इटावा के बाद जालौन, ठीक है ना, इटावा के बाद जालौन, जालौन के बाद झांसी, ठीक है ना, झांसी। और झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर, ठीक है ना, ये हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर के बाद ये हो जाएगा महोबा, कौन हो जाएगा, महोबा। ये बांदा, महोबा बांदा। ये चित्रकूट, महोबा बांदा चित्रकूट। प्रयागराज, प्रयागराज। और ये कौन हो जाएगा, मिर्जापुर, ठीक है ना, ये हो जाएगा मिर्जापुर। इस प्रकार आपके टोटल कितने हो गए, कुल के कुल तटवर्ती जिले हो गए, ठीक है ना, सीमावर्ती कुल के कुल कितने हो गए, सीमावर्ती जिले हो गए, जिनकी संख्या टोटल कितनी है, 35। अब आपका भाई साहब यहीं पर स्थित है दिल्ली एनसीआर, ठीक है ना, यहीं पे दिल्ली स्थित है। कौन, दिल्ली स्थित है। ये भाई साहब दिल्ली, ठीक है ना, ये कौन है, दिल्ली, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फैला हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से गौतम बुद्ध नगर को ये क्या करता है, छेक लेता है। इसी वजह से हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हरियाणा, दिल्ली का विस्तार कहाँ कहाँ है, दिल्ली का विस्तार उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं और हरियाणा के कुछ जिले मिलकर के सीमा बनाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई साहब उत्तर प्रदेश के कहाँ कहाँ पे कौन से जिले। अब भाई साहब ये देखो, ये वो जिले हैं जिनमें जंक्शन बनाते हैं। जंक्शन मतलब वहां से सीमा खत्म होता है किसी राज्य का और दूसरे राज्य की सीमा शुरू होती है। तो अब देखो ये सहारनपुर है ना, इस सहारनपुर में ही आकर के कौन मिलता है भाई साहब, एक किनारे से ये थोड़ा सा हिस्सा कौन बनाता है सीमा, हिमाचल प्रदेश। कौन बनाता है, हिमाचल प्रदेश। इसी सहारनपुर के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। अब भाई साहब इसी सहारनपुर से लगा है, ये हो गया एक पार्ट, इसी सहारनपुर से लगा है भाई साहब कौन सीमा आगे साझा करेगा, कहां तक, ये आ जाएगा पीलीभीत तक। कहां तक, पीलीभीत तक, यहां से लगा है, मतलब सहारनपुर से लेकर के पीलीभीत तक कौन सीमा साझा करता है, आपका उत्तराखंड। ये कौन है, उत्तराखंड, यूके है, ठीक है ना, उत्तराखंड। ये कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश कितने के साथ साझा किया, केवल एक जिला के साथ, उसका नाम क्या है, सहारनपुर। अब भाई साहब उत्तराखंड कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो उत्तराखंड कुल कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, 7 जिलों के साथ। अभी दिखा देंगे वो कौन कौन से जिले हैं। तो देखो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो कुल कितने राज्यों के साथ, जिलों के साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड, 7 जिलों के साथ। अब यहाँ से उत्तराखंड यहाँ से समाप्त हो जाएगा भाई साहब, तो यहाँ से शुरू होता है भाई साहब महाराजगंज तक आपका आता है कौन, नेपाल, ठीक है ना। ये कौन आ जाता है, नेपाल। ये कौन है भाई साहब, नेपाल, ठीक है ना, नेपाल। नेपाल कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो नेपाल कुल कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, कुल 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक। देखो सहारनपुर से शुरू हुआ, पीलीभीत तक गया, और पीलीभीत में उत्तराखंड की सीमा समाप्त हो गई, तो वहीं से कहां किसका शुरू हो गया, नेपाल का शुरू हो गया, ठीक है ना। तो एक ही जिले से आप देख रहे हो एक जंक्शन होता है, एक खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाता है। अब देखिए महाराजगंज से लेकर के कहां तक, सोनभद्र तक। कहां तक, सोनभद्र तक। कौन किसकी सीमा साझा होती है, ये हो जाती है बिहार की, ठीक है ना, ये हो जाती है बिहार की भाई साहब, बिहार। ये कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना। ये याद करने का सबसे आसान तरीका होता है
कि उत्तराखंड ऊपर वाला ये 7 7 7 ऐसे बना लीजिए। अगर आपको उत्तर प्रदेश का मैप नहीं बनाने आ रहा है तो कुछ मत करिए, ऐसे 2 हिस्सों में बांटिए, 7 7 7 7 7 7 11 11 2 6 7 7 7 11 2 6 7 7 7 11 2 6। ये है उत्तराखंड, ये है नेपाल, ये है बिहार, ये है मध्य प्रदेश, ये है राजस्थान और ये है हरियाणा। इस प्रकार कुल आपको कितने जिले मिल जाएंगे? कुल मिलाकर आपको मिल जाएंगे 35 जिले इस प्रकार। क्योंकि आपका गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली अपने इधर से छेक लेता है, इस वजह से वो सीमा साझा नहीं करता, लेकिन है क्या? सीमावर्ती जिला। तो ये आपको ध्यान में रखना। इस प्रकार बना लो और बना करके ऐसे सभी जिलों को लिख लेना। अगर नहीं मैप बनाने आ रहा तो ऐसे करके जिलों को लिख लो। तो इस इतना तो आ ही जाएगा ना, इतना तो आएगा भाव, इतना आ रहा है तो ऐसे बना लो और सबके जिलों के नाम लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद आप ऐसे करके जैसे हम बना रहे हैं, यहाँ तक उत्तराखंड है, यहाँ से लेकर के नेपाल है, नेपाल से लेकर बिहार है, बिहार से लेकर यहाँ तक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से लेकर यहाँ तक हरियाणा है, बस हो गया। इस प्रकार ज्यादा नहीं आ रहा बनाने, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग कहां तक आ गए थे? सोनभद्र तक। इसी सोनभद्र के साथ एक और जिला सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है भाई साहब? ये छोटा सा जिला क्या है? छोटा सा हिस्सा किसका है? ये वाला हिस्सा, ये सीमा साझा करता है उत्तराखंड के साथ, सोनभद्र के साथ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई साहब झारखंड। क्या नाम है? झारखंड, ठीक है ना। ये झारखंड है जो किसके साथ सीमा साझा करता है? केवल उत्तराखंड के साथ, केवल और केवल किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। यहीं पे थोड़ा सा हिस्सा भाई साहब किसका है? यहीं पे थोड़ा सा हिस्सा भाई साहब आपका, ये किसका है? सीमा साझा करता है, ये छत्तीसगढ़ का है। किसका? छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। ये है छत्तीसगढ़, ठीक है ना, ये छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये छोटा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ और ये झारखंड का। अब यहीं से भाई साहब शुरू होता है, यहीं से जहां से छत्तीसगढ़ की सीमा समाप्त होती है वहीं से शुरू होता है मध्य प्रदेश की सीमा का। किसकी? मध्य प्रदेश की सीमा। कहां तक जाता है भाई साहब? ये जाता है भाई साहब आपका इधर तक। इधर से पहले बना लेते हैं थोड़ा सा, सहारनपुर से लगाए, सहारनपुर से लगाए आपका आ जाता है मथुरा तक। कहां तक? मथुरा तक। कहां तक? मथुरा तक। ये हो जाता है आपका हरियाणा। कौन हो जाता है? हरियाणा। हरियाणा कौन हो जाता है? हरियाणा। अब मथुरा से लेके, मथुरा और आगरा में कौन सीमा बनाता है? मथुरा और आगरा में, ये दोनों राज्यों में कौन बनाता है सीमा? केवल और केवल राजस्थान। केवल 2 राज्यों में, ठीक है। केवल 2 राज्यों में कौन सीमा बनाता है? मथुरा और आगरा। इसी आगरा से शुरू हो जाता है किसकी सीमा? मध्य प्रदेश की। इसी मथुरा से आगरा, आगरा से किसकी सीमा शुरू हो जाती है? मध्य प्रदेश की। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो 11 जिले किसके हो जाएंगे? मध्य प्रदेश के, ठीक है ना। ये 11 जिले किसके हो जाएंगे? मध्य प्रदेश के। अब जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने जिले हो गए? 11। तो मध्य प्रदेश के साथ कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 11 जिले। राजस्थान के साथ कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 2 जिले। हरियाणा के साथ कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 6 जिले। देखो कौन कौन से? सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, गाजियाबाद 4, गौतम बुद्ध नगर नहीं शामिल है, ये ध्यान में रखना, और अलीगढ़ और मथुरा। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हो गए? 6। गाजिया गौतम बुद्ध नगर इसलिए नहीं सीमा साझा करता है क्योंकि इसके आगे कौन आ जाता है? दिल्ली आ जाता है। कौन आ जाता है? दिल्ली। दिल्ली अपने आगे इसे ढक लेता है, तो उसके साथ हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं होने देता है। इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो केवल हरियाणा के साथ कुल जिलों की संख्या 6 है, तो ये आप बना लीजिए। झारखंड के साथ कुल केवल मात्र 1 जिला, वो इसका नाम क्या है? सोनभद्र। छत्तीसगढ़ के साथ मात्र 1 जिला, बिहार के साथ 7। बना लीजिए।
अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, लिखते हैं। अब देखो हेडिंग डालो, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। हिमाचल प्रदेश के साथ, आप अलग पेज पे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इस वजह से हम बीच में लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कितने हैं? केवल एक, उसका नाम क्या है? सहारनपुर। हाँ सहारनपुर, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला जिला सहारनपुर। ठीक है ना, सहारनपुर। यह लिखो, इसकी विशेषता क्या है? यह सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है, साझा करता है, ठीक है ना। अगला लिखो, सबसे कम सीमा साझा करता है। अगला लिखो उत्तराखंड, अगला लिखो उत्तराखंड। ठीक है ना, अगला विशेषता क्या लिखो? उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 7 है। कौन कौन से जिले हैं भाई साहब? देखो पहला सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा मुरादाबाद, पांचवा रामपुर, छठा बरेली, सातवां पीलीभीत। ठीक है ना, पीलीभीत। ठीक है, इस प्रकार आप देखिए। अगला उत्तराखंड के बाद आप देखिए नेपाल। उत्तराखंड के बाद हेडिंग डालिए, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। देखिए नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं? कितने जिले हैं? टोटल 7 हैं। वो कौन कौन से हैं? कितना है? 579 किलोमीटर। ये टोटल कितना शेयर करता है बाउंड्री? 579। ठीक है ना, 579 कितना किलोमीटर? 579 किलोमीटर सीमा साझा होता है उत्तर प्रदेश के साथ। ये इसलिए लिखा दिए क्योंकि हमें किलोमीटर, ठीक है ना, इसलिए लिखा है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ एकमात्र देश सीमा साझा करता है नेपाल। लिखो नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ एकमात्र देश है जो सीमा साझा, एकमात्र देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है ना। अब वो कौन कौन से जिले हैं? लिखो पीलीभीत, कौन सा हो जाएगा? पीलीभीत। दूसरा लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी के बाद बहराइच, उसके बाद क्या हो जाएगा? श्रावस्ती के बाद क्या है? बलरामपुर के बाद क्या है? सिद्धार्थनगर के बाद क्या है? महाराजगंज। देखो एक चीज और ध्यान में रखना आप लोग कि अगर मान लीजिए पूछ ले कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा महाराजगंज। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा पीलीभीत। जैसे देखो कि ये है नेपाल ना बाबू, तो यहां पर कौन जुड़ा है? आपका पीलीभीत। और यहां पर कौन सा जुड़ा है? आपका महाराजगंज। ठीक है ना, ये महाराजगंज है और ये पीलीभीत। अगर मान लीजिए बाई चांस आपसे पूछ ले कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा नेपाल के साथ सीमा साझा कर, तो हो जाएगा महाराजगंज। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका पीलीभीत। अगर मान लीजिए क्रम से दे दे कि पूर्व से पश्चिम जिलों को सजाइए,
नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों को पूरब से पश्चिम लगाइए या पश्चिम से पूरब लगाइए, तो आप बेहिचक आप लोगों को इसी क्रम में लगाना, ठीक है ना। ये पूरब से पश्चिम क्रम हो जाएगा। पहले कौन सा आएगा? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। अगर पश्चिम से पूरब दे देता है तो क्या लगाओगे? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराज। इसी प्रकार कहीं भी पूछ ले, ये सब क्रम एक समान है, मतलब इसमें किसी प्रकार का क्रम गलती नहीं है ना, क्रम भंगता नहीं है, तो ये सब क्रम है, ठीक है ना। अगर यही बात उत्तराखंड से पूछ लेता, सबसे पूर्वी जिला जो उत्तराखंड के साथ लगा हुआ है तो हो जाएगा बरेली। उत्तराखंड के साथ लगा हुआ सबसे पश्चिमी जिला तो हो जाएगा सहारनपुर। तो इसी प्रकार इस वाले में आ जाएगा उत्तर दक्षिण हो जाएगा, फिर इसमें पूर्व पश्चिम हो जाएगा। तो आपको भी झिझक आप मान लीजिए पूछ ले बिहार के साथ सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बिहार के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? तो महाराजगंज होगा। बिहार के साथ सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? तो सोनभद्र हो जाएगा। इसी वजह से मैप पर आपको बताएं ताकि आपको ये चीजें ध्यान रहे, ठीक है ना। तो ये आपको भूलना नहीं है। अब अगला डालिए, बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। बिहार के साथ, ठीक है ना, बिहार कितने हैं? टोटल 7 हैं। कौन कौन से हैं भाई साहब? महाराजगंज, महाराजगंज, कुशीनगर, कुशीनगर है, कुशीनगर के बाद देवरिया, क्या है? देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, बलिया, बलिया के बाद कौन है? गाजीपुर है, गाजीपुर है, गाजीपुर के बाद आपका कौन सा है? चंदौली है, चंदौली है, और चंदौली के बाद आपका कौन सा है? सोनभद्र है, सोनभद्र, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे। अब आप डालिए हेडिंग झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। अगला डालिए झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, ठीक है ना। तो हो जाएगा केवल और केवल क्या हो जाएगा? सोनभद्र, ठीक है ना, सोनभद्र क्या हो जाएगा? केवल और केवल सोनभद्र। अगला डालो सोनभद्र के बाद, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ डालो, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ की सीमा, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो भी हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है ना, सोनभद्र, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाला जिला तो हो जाएगा सोनभद्र। तो ये आपको ध्यान में रखना कि झारखंड भी एक ही जिला है, सोनभद्र, झारखंड के साथ भी एक ही जिला सीमा साझा करता है, उसका नाम सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ के साथ भी एक ही जिला सीमा साझा करता है, उसका नाम सोनभद्र है। दोनों का ही सोनभद्र है, ठीक है ना। अब डालिए मध्य प्रदेश। अगला डालिए मध्य प्रदेश। टोटल कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 11। कौन कौन से है भाई साहब? सोनभद्र है पहला, पहला कौन सा है? सोनभद्र है। सोनभद्र के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? मिर्जापुर आ जाएगा, मिर्जापुर आ जाएगा। मिर्जापुर के बाद कौन सा आ जाएगा आपका भाई साहब? प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज है। अब कौन आ जाएगा प्रयागराज के बाद? चित्रकूट है। कौन हो जाएगा? चित्रकूट, चित्रकूट हो जाएगा। चित्रकूट के बाद आपका बांदा हो जाएगा, ठीक है ना, बांदा हो जाएगा। बांदा के बाद महोबा हो जाएगा। महोबा के बाद आपका हो जाएगा भाई साहब ललितपुर हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा। ललितपुर के बाद आपका हो जाएगा झांसी हो जाएगा भाई साहब। कौन हो जाएगा? झांसी। और झांसी के बाद आपका कौन सा हो जाएगा भाई साहब? जालौन हो जाएगा। जालौन के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? इटावा हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। इटावा के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? आगरा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप देख रहे होंगे टोटल आपके 11 जिले हो गए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 11। यह उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है। अगला लिखो, यह उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है, ठीक है ना, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है। कितना टाइम हुआ है देखना, 53 मिनट। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है। तो ये हो गया आपका यहां तक, यह मध्य प्रदेश। अब हम लोगों को देखना है राजस्थान। तो राजस्थान के साथ क्या हो जाएगा? राजस्थान के साथ हो जाएगा आपका क्या? केवल 2 ही राज्य, मथुरा और
मथुरा और आगरा हो जाएगा, ठीक है ना। केवल 2 ही राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, हो गया, लिख लो। अब अगला हमारा केवल एक बचा है जिसका नाम क्या है, हरियाणा, ठीक है ना। हरियाणा, हरियाणा। अब हरियाणा में देखो, हरियाणा के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 6। क्या नाम उनका, देखो, सहारनपुर, सहारनपुर, शामली, शामली, सहारनपुर, शामली, बागपत, बागपत, गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद क्या हो जाएगा, अलीगढ़, मथुरा। गाजियाबाद के बाद क्या हो जाएगा, अलीगढ़, अलीगढ़ और मथुरा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले समाप्त आपका। अब लिख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देखो, सर्वाधिक, सर्वाधिक राज्यों के साथ, राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला, सीमा साझा करने वाला जिला, करने वाला जिला, तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे सोनभद्र का नाम सुने होंगे, कितने, तो क्या हो जाएगा, सोनभद्र। क्या नाम हो जाएगा उसका, सोनभद्र। क्या नाम उसका, सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है। कौन कौन से हैं, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और यह सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं, एक तरफ हो जाएगा मध्य प्रदेश, एक तरफ हो जाएगा आपका बिहार, बिहार, दूसरी तरफ हो जाएगा झारखंड, झारखंड, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लिखो पहले, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो इस प्रकार कितने राज्य हो गए, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, पूछ सकता है कि बताओ सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला, तो सोनभद्र हो जाएगा। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला, सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 4 राज्यों के साथ। देखो, दूसरा सर्वाधिक, इसी में लिख लो, इसे मिटा सकते, दूसरा सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला, सहारनपुर के बारे में लिखो, सहारनपुर, ठीक है ना, इसके बारे में लिखो। यह दूसरा सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है, यह दूसरा सर्वाधिक, सर्वाधिक राज्यों के साथ, राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है, सीमा साझा करने वाला जिला है। कितने जिलों के साथ, कितने राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ। उनका क्या क्या नाम है, लिख लेते हैं। देखो, पहला इधर से उत्तराखंड है, कौन है, उत्तराखंड है। दूसरा कौन है, हिमाचल प्रदेश, देख रहे हो, कितना, हिमाचल प्रदेश। और चौथा आप हरियाणा, तीसरा देख रहे हो, हरियाणा। तो ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, हरियाणा है, उत्तर, ठीक है ना। तो इस प्रकार 3 राज्यों पर, सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और हरियाणा, सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार आप देख लिए, पूरे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय में ये आपका खत्म होता है हमारी तरफ से। और आप लोगों को अगर कुछ और दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगले टाइम से हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की स्थापना और उत्तर प्रदेश की राजधानियां कब कब कहाँ कहाँ थी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद आप सबका।